नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं होब्स का व्यक्तिवाद क्या है। दोस्तों, होब्स का उदारवाद क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद को अपन उदारवाद भी कह सकते हैं। होब्स का व्यक्तिवाद क्या है, होब्स का उदारवाद क्या है। दोस्तों, वो व्यक्तिवाद कहिए या उदारवाद कहिए, क्योंकि व्यक्तिवाद जो होता है वो व्यक्ति विशेष को केंद्र मानकर अपनी बात करता है, और जो उदारवाद होता है वह भी क्या है, व्यक्ति विशेष को केंद्र मानकर अपनी बात प्रस्तुत करता है, अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि होब्स को व्यक्तिवाद क्यों कहते हैं। होब्स के जितने भी विचार हैं उनमें व्यक्तिवाद क्यों नजर आता है, वो व्यक्तिवाद कहाँ हमें पता लगता है। दोस्तों, जो होब्स का व्यक्तिवाद है वो उसके सामाजिक समझौते से ही निकलकर सामने आता है। कहाँ से निकल आता है? सामाजिक समझौते से ही निकलकर आता है। दोस्तों, वो कैसे? दोस्तों, कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है, ये जो प्राकृतिक अवस्था है, इस प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने क्या किया, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, किसके लिए? अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ए व्यक्ति ने बी से, बी ने सी से, सी ने डी से, ठीक है, इस प्रकार से ये आपस में इन लोगों ने क्या है, एक सहमति से क्या किया, समझौता किया। किस लिए? आत्म सुरक्षा के लिए। समझौते की शर्त क्या थी? एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति से बोला कि भाई मैं मेरे तमाम प्रकार के अधिकार व शक्तियां किसको दे रहा हूं? लेवियातन को दे रहा हूं, बशर्ते तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां इसको दे दो। ठीक, अब हम ये बात करते हैं कि व्यक्तिवाद है क्यों। हमारा मेन बिंदु ये है। तो दोस्तों, व्यक्तिवाद क्यों है, तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं कि लोगों ने अपनी सहमति से क्या किया, समझौता किया। सहमति से समझौता किया, और किसने किया? लोगों ने किया। लोगों ने किया, और ये जो समझौता हुआ है वो व्यक्ति के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ दोस्तों? व्यक्ति के बीच में तो ये समझौता हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति के बीच में समझौता होने के कारण, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मनुष्य उस प्राकृतिक अवस्था में क्या था, स्वार्थी था, और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अर्थात अपने आत्मरक्षा के लिए, व्यक्ति विशेष हित के लिए, स्वयं के हित के लिए उन्होंने आपसी सहमति से क्या बनाया था, समझौता बनाया था। तो ये आपसी जो सहमति थी ये उसके व्यक्ति विशेष को दर्शाती है, व्यक्तिवाद को दर्शाती है। दोस्तों, पहला पॉइंट हम कह सकेंगे कि सहमति से समझौता बना था। दूसरी बात करें कि समझौता जो था वो लोग, उस प्राकृतिक अवस्था में लोग स्वार्थी थे, अहमवाद पे आधारित है, और जो लोग स्वार्थी होता है तो क्या वो अपने पूरे के पूरे अधिकार और शक्तियां लेवियातन को दे दिया? हाँ, जरूर दिया, लेकिन स्वार्थी होते भी दे दिया, क्योंकि उसे उसके आत्मरक्षा का जो भय था उसे, और आत्मरक्षा के लिए उन्होंने अपना अधिकार दिया। तो हम दूसरी बात ये कर सकते हैं कि इस सामाजिक समझौते में लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, किसके लिए दोस्तों? अपनी आत्मरक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने सामाजिक समझौता किया। व्यक्ति मिलकर क्या किया, सामाजिक समझौता करते हैं। तो दोस्तों, दो पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, आगे होंगे कि पहला तो कौन सा है, सहमति से समझौता, व्यक्ति के बीच में सहमति हुआ, तो व्यक्ति विशेष ने यह समझौता किया है। दूसरा, लोगों ने क्यों किया, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात करें हम दोस्तों कि ये जो समझौता हुआ
और समझौते से किसका निर्माण होता है? समझौते से निर्माण होता है दोस्तों राज्य का। किसका निर्माण होता है? राज्य का। दोस्तों समझौता से निर्माण होता है किसका? राज्य का निर्माण होता है, सरकार का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझौता से सरकार का निर्माण हो गया, समाज का निर्माण हो गया, राज्य का निर्माण हो जाता है। अब राज्य का निर्माण हुआ है तो इसका उद्देश्य क्या है? होब्स के अकॉर्डिंग राज्य का उद्देश्य क्या है? बस समझौता क्यों किया गया और समझौते से राज्य का निर्माण क्यों किया गया? हम ये कहेंगे कि राज्य का उद्देश्य क्या? तो राज्य का उद्देश्य यह है दोस्तों, सीधी सी बात है कि लोगों के जीवन की रक्षा करें, लोगों के जीवन की रक्षा करें, यानी कि उनकी आत्मरक्षा करें, लोगों का जो जीवन है उनको सुरक्षित बनाए रखें, यह राज्य का उद्देश्य है। अब तो राज्य का उद्देश्य क्या है? लोगों के जीवन की रक्षा करना। तो लोगों के जीवन का मतलब क्या है दोस्तों? कि व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ, और हर व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है? राज्य। राज्य का उद्देश्य ही क्या है? राज्य बना ही क्यों है? उस प्राकृतिक अवस्था से लोगों की सुरक्षा कर सके, उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर। तो यहाँ पर लोगों के जीवन की सुरक्षा की बात है, तो ये क्या है? लोग क्या है? व्यक्ति है, व्यक्तियों की सुरक्षा की बात कर रहा है। तो बोलो कि व्यक्तिवाद है या नहीं? तो लोगों की सुरक्षा, हम ये कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा करना राज्य का मुख्य उद्देश्य है। लोगों के जीवन की रक्षा करना राज्य का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब आगे बात करते हैं कि होब्स का व्यक्तिवाद में और क्या है। चौथी बात करें तो ये सामने आता है कि राज्य का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा करना है, लोगों की आत्मरक्षा करना है। तो दोस्तों, तो राज्य को तो कहीं ना कहीं राज्य की जो उत्पत्ति हुई है समझौते से, वो एक साधन के रूप में हुई है। साधन के रूप में, कि राज्य क्या है? एक साधन है, जबकि जो साध्य जिसको बताया गया है वह है व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति की सुरक्षा करना साध्य है। और ये साध्य किसके माध्यम से पूरा होगा? राज्य के माध्यम से। तो सामाजिक समझौता जब किया गया था तो एक ही शर्त थी कि हम स्वार्थी होते हुए भी हम हमारे अधिकार और शक्तियां लेवियाथन को इसलिए दे रहे हैं कि वो एक साधन के रूप में, एक सरकार के रूप में हमारे जीवन की रक्षा करे। तो व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करना एक साध्य हो गया, एक लक्ष्य हो गया, जबकि राज्य अपने आप में क्या? साधन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं कि जो राज्य है, राज्य एक साधन के रूप में काम करता है। राज्य एक साधन है, जबकि व्यक्ति क्या है? साध्य है, होब्स के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं कि व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन। एक पॉइंट है, इसको मैं समझाता हूं। व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन। व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन होब्स ने किया। और व्यक्तिवादी यानी व्यक्ति पर बल दे रहा है, कार्य सिद्धांत यानी व्यक्ति का कार्य करो। इसका मतलब यह हुआ, अभी हमने बात की कि राज्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना, उसके आत्मरक्षा करना, ठीक है, जीवन की रक्षा करना,
ठीक है। अब ये सिद्धांत क्या कह रहा है, ये भी वही बात कर रहा है कि व्यक्तियों के कार्य सिद्ध होने चाहिए, व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। अब राज्य को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सके। समझ में आ रहा है दोस्तों, कि राज्य को ऐसा कानून नियम बनाए जिससे कि लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। ऐसा कानून नियम और न्याय बनाए राज्य जिससे कि लोगों को जीवन खतरा में पहुंच जाए। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो राजा को, लेवियाथन को होब्स ने निरंकुश शक्ति प्रदान कर दी, अर्थात सर्वोच्च संप्रभुता प्रदान कर दी, सर्वोच्च संप्रभुता प्रदान कर दी। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि वह पूर्ण सत्तावादी है। पूर्ण क्या है? पूर्ण सत्तावादी है। फिर भी होब्स का यह मानना था कि लेवियाथन भले ही पूर्ण सत्तावादी हो जाए, लेवियाथन भले ही सर्वोच्च संप्रभुता वाला हो जाए, लेकिन वह ऐसे कानून नियम बनाए अपने विवेक से कि जिससे कि लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। समझ में आया? तो लोगों के जीवन की रक्षा अर्थात कहीं ना कहीं वो राज्य को, लेवियाथन को ये कहना चाह रहा है कि वह अपने विवेक से जो कानून नियम बनाए वो लोगों के हित के लिए हो, उनकी जीवन की रक्षा के लिए हो, उनके जीवन के विरोध में वो कानून नहीं होने चाहिए। ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, ये है। आगे बात करते हैं तो ये उसका व्यक्तिवाद हो गया। दोस्तों, हम बात करते हैं कि होब्स ने, यदि मान लीजिए कि राज्य का उद्देश्य क्या है, जीवन की रक्षा करना, आत्म सुरक्षा करना दोस्तों, लेकिन मान लीजिए कि राज्य आत्म सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो लोगों को वह क्रांति का अधिकार भी देता है। किसका अधिकार देता है दोस्तों? क्रांति का अधिकार, अर्थात विरोध करने का अधिकार। तो विरोध करने का अधिकार वह लोगों को देता है कि जब लेवियाथन समझौते के अनुसार, जब उस प्राकृतिक अवस्था में जो समझौता किया गया था लोगों की सहमति के आधार पर, उसकी ये शर्त थी कि यदि भविष्य के अंदर लेवियाथन लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर पाता है तो लोग क्रांति करके, उसका विरोध करके लेवियाथन को हटा सकते हैं, निरंकुश राजा को हटा सकते हैं और नई सरकार बना सकते हैं। तो लोगों को क्रांति करने का अधिकार दिया था, सरकार को बदलने का अधिकार दिया था। इसीलिए ये होब्स के विचार क्या है? व्यक्तिवाद हुए कि नहीं हुए दोस्तों? बताइए दोस्तों, हुए कि नहीं हुए? इसलिए होब्स का जो विचार है वो व्यक्तिवाद है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि होब्स ने समानता के बारे में भी कहा था। शुरू के अंदर जब उसने 7 नंबर का मैं पॉइंट देखो दोस्तों, समानता कैसे, होब्स ये कहना चाहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को भगवान ने क्या किया कि समानता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार। और यहाँ अधिकार का मतलब हम शक्ति रखेंगे दोस्तों, शक्ति अर्थात सभी लोगों को समान शक्ति दी है कि जो चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोग जिस वस्तु को वो प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, अर्थात अतृप्त इच्छा रखते थे, वो उनको प्राप्त करते ही थे। तो हम ये कह सकते हैं कि होब्स ने जब प्राकृतिक अवस्था की बात की थी तो उसने ये कहा कि सभी लोगों के पास समान अधिकार है, तो वह भी एक तरीके से उसका व्यक्तिवाद ही सामने आता है। और
आगे हम चर्चा करें दोस्तों कि विरोध करने का अधिकार ये मैंने बता दिया, और राज्य एक साधन है, व्यक्ति साध्य है, ये पॉइंट बता दिया। हम बात करें कि दोस्तों कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं। होब्स के अकॉर्डिंग सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है सामाजिक समझौते के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि होब्स के अकॉर्डिंग राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है। कैसी है? कृत्रिम संस्था। और कृत्रिम किसने बनाई? व्यक्तियों ने बनाई। और व्यक्तियों ने क्यों बनाई? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि होब्स के जो राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार है उसके अंदर भी होब्स का व्यक्तिवाद सामने आता है दोस्तों। ठीक सॉरी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि होब्स का व्यक्तिवाद कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी होब्स क्या है कि सहमति के आधार पर सामाजिक समझौता किया। तो सहमति किसकी है? व्यक्ति, इसलिए व्यक्तिवाद है। दूसरा कि हमने पढ़ा कि लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सामाजिक समझौता किया। तो आत्मरक्षा किसकी है? सरकार की तो है नहीं, लोगों की है, व्यक्तियों की है, इसलिए वो व्यक्तिवाद है। हमने पढ़ा कि राज्य एक साधन के रूप में है। राज्य क्या है? साधन है, अर्थात लोगों के जीवन की रक्षा बनाए रखना, ऐसे कानून नियम बनाए कि लोगों की रक्षा हो सके। तो राज्य एक साधन है। व्यक्ति क्या है? एक साध्य। यहाँ पर भी वो व्यक्तिवाद सामने आ रहा है होब्स का। दूसरा कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार भी किसने ये खोजा? सबसे पहले लोगों ने खोजा। और लोगों ने खोज कर क्या बनाया कि राज्य की उत्पत्ति हम इसलिए कर रहे हैं सामाजिक समझौते के माध्यम से कि वो हमारी आत्मरक्षा कर सके। इसलिए भी क्या है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में भी क्या है, वो व्यक्तिवाद है। समानता, होब्स ये कहता है कि सभी लोग इस प्रकृति के अंदर समान रूप से क्या है, जन्म लेते हैं। शक्ति के रूप में सभी लोगों के पास बराबर शक्ति होती है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों कि होब्स का जो निरंकुश राज्य की स्थापना कर दी, निरंकुश राजा बना दिया, उसके बाद में भी वह व्यक्तिवाद को उसका जो जीवन, उसका जो केंद्र बिंदु है उसके विचारों का, वो कहीं ना कहीं क्या है, व्यक्ति है। इस व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज बनाई गई है कि इस व्यक्ति की क्या हो, सुरक्षा हो। इस व्यक्ति को क्या हो, सुरक्षा हो। इसीलिए क्या क्या बनाया गया है, सामाजिक समझौता बनाया गया है, राज्य बनाया गया है, लेवियाथन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक कथन मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों। दो कथन देखते हैं दोस्तों। सेबाइन और डनिंग क्या कहते हैं होब्स के व्यक्तिवाद के बारे में। होब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद का तत्व पूर्ण रूप से आधुनिक है। इस दृष्टि से होब्स ने आगामी युग का संकेत अच्छी तरह से समझ लिया था। डनिंग क्या कह रहा है, होब्स के सिद्धांत में राजशक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी मूल आधार पूर्णतः व्यक्तिवादी है। डनिंग क्या कह रहा है कि होब्स ने सामाजिक समझौते के द्वारा राजशक्ति अर्थात लेवियाथन किस प्रकार से कानून नियम बनाएगा, किस प्रकार से वह निरंकुश राजा रहेगा, किस प्रकार से वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा करेगा, उसके बारे में बताया उसने। लेकिन फिर भी उसके राज दर्शन में मूल आधार क्या है, व्यक्तिवादी है, जो कि मैंने आपको बताया। और वही बात हमारे सेबाइन कह रहा है कि उसके व्यक्तिवाद आज भी प्रासंगिक है आगामी युग के लिए, आज भी क्या है, प्रासंगिक है। और आज देश दुनिया के अंदर किसी भी
देश के अंदर, राज्य के अंदर, मतलब व्यक्तिवाद को ध्यान में रखते हुए योजना बनती है, कानून नियम बनते हैं, वो बात शेबाइन कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने पढ़ा कि होब्स का व्यक्तिवाद क्या है, कहाँ कहाँ वो व्यक्तिवाद है, वो मैंने आपको बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।